मुल्तान पुलिस का पतंगबाजी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन गुज़िश्ता 24 घंटे में 28 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से 1000 से ज्यादा पतंगे और डोर बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद कार्रवाई जारी है। यहाँ आपको बता रहे हैं मुल्तान पुलिस का पतंगबाजी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 28 पतंग फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुल्जिमान से 1000 से ज्यादा पतंगे और डोर बरामद हुई हैं, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और मजीद कार्रवाई भी जारी है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्जिमान से 1000 से ज्यादा पतंगे और डोर बरामद की गई है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घर वालों को चकमा देने का अनोखा वाकया। सादिकाबाद में तालिबे इल्म ने घर वालों से पैसे बटोरने का मंसूबा बनाया, अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया और 5 लाख रुपए तावान मांगा। पुलिस ने ड्रामा बेनकाब कर दिया। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, घर वालों को चकमा देने का अनोखा वाकया सादिकाबाद में पेश आया है। तालिब इल्म ने घर वालों से पैसे बटोरने का मंसूबा बनाया, अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया और 5 लाख रुपए तावान मांगा। पुलिस ने ड्रामा बेनकाब कर दिया। यहाँ आपको बता रहे हैं, मुखबिर ही मुलजिम निकला है। घर वालों को चकमा देने का अनोखा वाकया पेश आया है। सादिकाबाद में तालिब इल्म ने घर वालों से पैसे बटोरने का मंसूबा बनाया, अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया और 5 लाख रुपए तावान मांगा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्चे को इस्लामाबाद से तहवील में लिया। यहाँ आपको अपडेट करें, मुखबिर ही मुलजिम निकला है। घर वालों को चकमा देने का अनोखा वाकया। सादिकाबाद में ये वाकया पेश आया है। तालिबे इल्म ने घर वालों से पैसे बटोरने का मंसूबा बनाया, अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया और 5 लाख रुपए तावान मांगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्चे को इस्लामाबाद से तहवील में ले लिया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मुखबिर ही मुलजिम निकला है। आपको अपडेट करते चले, सादिकाबाद में तालिब इल्म ने घर वालों से पैसे बटोरने का मंसूबा बनाया, अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया और 5 लाख रुपए तावान भी मांगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्चे को इस्लामाबाद से तहवील में ले लिया। बावलपुर में खवातीन BISP की इमदादी रकम से महरूम हो चुकी हैं। मुस्तहिक खवातीन के लिए समाही किस्त वसूल करना अजियत बन गया है। रिटेलर्स को कटौतियों और खवातीन को हिरासा करने के वाकयात आम हैं। 60% खवातीन को इमदादी रकम नहीं मिल सकी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। ताहिर जो यहाँ हमारे साथ खवातीन के साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा क्या कहती हैं खवातीन? देखें जी, ये सामाही किस्त जो है ये इंतहाई बदनज़मी का शिकार हो गई है। कोई इंतजामात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। अगर हम शहर और तहसील सदर की बात करें तो 17 रिटेलर्स बनाए गए थे, जिसमें जो बिस्प इंतजामिया है उसके मुताबिक सारे काम कर रहे हैं। सिर्फ 2 रिटेलर्स को बंद किया गया है, लेकिन जो सूरत हाल शहर की है वो तो काफ़ी ख़राब है। कोई रिटेलर काम नहीं कर रहा। सिर्फ शहर में 3 रिटेलर्स काम कर रहे हैं। एक यहाँ पर जिस वक्त मैं मौजूद हूँ आकड़ा बस्ती का, और शरीफाबाद का एक रिटेलर था, वो भी आज बंद है। इसके साथ एक और रिटेलर है, वहाँ पर भी टोकन सिस्टम नाफिज किया गया है। वहां पे भी सूरत हाल जो है वो इसी तरह से है कि खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो रिटेलर्स के बाहर मौजूद है। सारा दिन खज्जल ख्वारी के बाद ताहाल खवातीन जो है वो अभी भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इस स्पॉट पर मौजूद हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो रिटेलर है वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी तक रिटेलर यहाँ पर नहीं पहुंचा है। खवातीन गर्मी और धूप के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं। भगदड़ का सिलसिला है यहाँ पर। और अगर हम तहसील, सिटी और सदर की बात करते चलें तो 37,000 रजिस्टर्ड खवातीन है, मुस्तहिक खवातीन है, जिनमें से अभी तक 15 रोज गुजरने के बावजूद भी 40% खवातीन जो है वो अपनी किस्त जो है वो मौसूल करने में कामयाब हुई हैं। नहीं तो यही सूरत हाल सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक है कि खवातीन आती हैं भगदड़ में, यहाँ पर उस सूरत हाल के बावजूद उनको पैसे नहीं मिल पाते और प्रायोरिटाइज किया जाता है। खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता है, ऐसा किया जाता है कि अगर आप हमें 1000 रुपया बीच में अपनी किस्त से देंगी तो आपको किस्त दी जाएगी, नहीं तो आप दोबारा जाके लाइन में लग जाएं। तो इस सूरत हाल में खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर पहुंची है। इस वक्त आकड़ा बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ
यहाँ पर ऐसी खवातीन भी मौजूद हैं जो कि 80 साल उनके साथ मौजूद हैं और उनके साथ जो मर्द हैं वो भी मौजूद हैं, और गर्मी के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं। मुल्तान और विहाड़ी से भी खवातीन यहाँ पर पहुंची हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो रिटेलर्स हैं उन्होंने अपना जो काम है इसलिए बंद कर दिया है, कटौती की वजह से उनको इंतजामिया ने बंद किया है। और मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन अली रजा आपको दिखाए तो हर तरफ खवातीन ही खवातीन नजर आ रही हैं। ये अकड़ा बस्ती का रिटेलर पॉइंट है जहां पर रिटेलर अभी गायब है और खवातीन धूप के आलम में एक कतार नहीं है, 2, 3, 4, 5 कतार बनाकर बैठी हैं और इनको नहीं पता कि कब रिटेलर आएगा और दोबारा से जो प्रोसेस है बहाल होगा। लेकिन जो बिस्प इंतजामिया है उसके मुताबिक रिटेलर जो है वो यहां से इसलिए गया है कि खवातीन आपस में लड़ पड़ी थी, लेकिन खवातीन का यहां पर कहना है कि कोई ऐसा लड़ाई नहीं हुई है, रिटेलर अपनी मर्जी से यहां पर गया है और अभी तक रिटेलर जो है वो वापस नहीं आया। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन आपको दूसरी तरफ भी दिखाएगा तो मर्द भी काफी तादाद में मौजूद हैं, खवातीन यहां पर बेहोशी के आलम में लेटी हुई हैं, बच्चे उनके साथ मौजूद हैं और दीवारों के साथ लग के बैठी हुई हैं, लेकिन इनका जो कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंतजामिया जो है वो यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा इंतजामात नहीं किए हैं, ना बैठने के हैं ना पानी के हैं, और खवातीन जो है वो बहुत इस वक्त बेदर्दी के आलम में 10-10,500 की किस्त जो है वो वसूल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। खवातीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। 80 साल खतून जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप इस्लामी कॉलोनी से आई हैं, थोड़ा खड़े हो जाएंगे हमारे लिए तो बेहतर हो जाएगा। आप कितने दिन हो गए आपको पैसे नहीं मिले और कहाँ से आई हैं आप? मैं बेटा इस्लामी कॉलोनी से आई हूँ, अब काफ़ी दिन में हो गए मुझे मिले नहीं है, तो मिले थे इस्लामी कॉलोनी से। ऐसे लाइन में भी नहीं लगी, मैं बैठ गई, मैं बीमार रहती हूँ तो अच्छी तरह मिल गए थे। अब बेटा अब तो देख क्या धुमस हो रहा है। अब यहाँ मैं आपकी इतनी 80 साल उम्र है तो इस भगदड़ में आपको कोई डर नहीं लगता कि आपको खुदा ना खासा कुछ हो जाए? नहीं, मैं उधर बैठी थी। अच्छा, मैं दीवार के साथ अड़ के बैठी थी। आप इस भगदड़ में कैसे पैसे वसूल करेंगे? हैं? अब आप इस भगदड़ में इस सूरत हाल में कैसे हट के अल्लाह मियां दिवाएगा, देख लेंगे। खवातीन रकम से महरूम हैं, मुसही खवातीन के लिए सामाही किस्त वसूल करना अजियत बन गया है। रिटेलर्स की कटौतियों और खवातीन को हिरासा करने के वाकयात आम हो चुके हैं। 60% खवातीन को इमदादी रकम ना मिल सकी। आपको बता रहे हैं 37,000 में से 23,000 खवातीन ताहाल दरबदर हो रही हैं। तहसील सिटी और सदर में सिर्फ 15 डिवाइसेस फंक्शनल हैं। यहाँ पर आपको बताते चले बहावलपुर में खवातीन BISP की इमदादी रकम से महरूम हैं। मुस्तहिक खवातीन के लिए समाही किस्त वसूल करना अज़ियत बन गया है। आगाह करें आपको अहम खबर है, बहावलपुर में खवातीन BISP की इमदादी रकम से महरूम हो चुकी हैं। मुस्तहिक खवातीन के लिए समाही किस्त वसूल करना अजियत बन गया है। 60% खवातीन को इमदादी रकम नहीं मिल सकी। बहावलपुर के मॉडल बाजार में सस्ती अशिया की फराहमी जारी है। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर आवाम खरीदारी में मसरूफ है। सेक्रेटरी मार्केट मुलाजिम हुसैन का कहना है कि तमाम अशिया 25% डिस्काउंट पर दे रहे हैं। चीजें मार्केट से सस्ती फरोख्त की जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। बहावलपुर में भी एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप जो है वो कायम की हुई है, जिससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं बहावलपुर के शहरी। इस हवाले से ज्यादा खुश नहीं है तो कम से कम मुतमईन जरूर है, लेकिन इसी हवाले से शहरियों से जाने तो बेहतर रहेगा। क्या आपने क्या क्या लिया और कितना आम मार्केट से फर्क पाया? रेट से बहुत सही, अच्छे रेट से मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। लिया असी सब्जी फ्रूट बहुत अच्छा, गरीब लोगों वास्ते अच्छा फ्रूट सही है, सस्ता। हाँ जी, बाजार नालों जितनी महंगाई है, लोग इतने गरीब हैं तो और ज्यादा सस्ता करना चाहिए। तो ये वैसे है अच्छा एक दाम ना, ये वाला? हाँ, ये वाला मैंने सुना था तो इसीलिए मैं आज पहली दफा ही आई हूँ यहाँ पे। ये तो आपको भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पर लगता है कुछ बेहतरी मिलेगी। हमारे साथ सेक्रेटरी मार्केट है माहर मुलाजिम साहब। मुलाजिम साहब, लोग यहाँ कितना मुस्तफीद हो रहे हैं, जरा बताएं। ये एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप लगाई गई है, जिसमें 13 खुर्दो नोश की अशिया में होलसेल रेट पर 25% डिस्काउंट है। 25% चीज़ें रियायत के साथ दी जा रही हैं। उनमें ये तमाम चीज़ें आपको A ग्रेड में मिलेंगी, कोई भी चीज़ इसमें B ग्रेड भी नहीं होगी।
हम लोग तारीफ नहीं कर रहे, हम लोग एक्चुअल पोजीशन दिखा रहे हैं कि ये लोगों की तादाद बता रही है कि एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप जो है वो किसी भी हुकूमत की जानिब से बनाई गई हो, किसी इंतजामिया की जानिब से बनाई गई हो, शहरियों को सहूलियात मिलनी चाहिए और शहरियों को यहाँ पर सहूलियात मिल रही है तो लाइनें लगी हुई हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेट्स के डिफरेंस के साथ सस्ती अशिया यहाँ पर फरोख्त हो रही है, जिस इसको कह लें कि इसका खैर मकदम कर रहे हैं। जी, शहरी खैर मकदम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने का मिशन। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश सस्ती वाफिर मिकदार में मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर पर 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने पहुंच गई। मजीद आमिर भट्टी हमें आगाह करेंगे। बिल्कुल, रहीम यार खान में कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने के हवाले से हुकूमत पंजाब और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत का जो है अहम इकदाम सामने आया है कि यूटिलिटी स्टोर पर तमाम अशिया खुरनोश न सिर्फ सस्ती बल्कि वाफिर में। अभी मैं एक यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद जहाँ पे तमाम अशिया खुरनोश जो है 19 से ज़्यादा जो आइटम्स है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें अगर आटा देखा जाए तो डेली बेसिस पे यहाँ पे फराम किया जाता है। इसके साथ साथ तमाम इस्लाम के यहाँ पे कुकिंग ऑयल्स हैं और इसके साथ साथ घी है। ओपन मार्केट में अगर घी को देखा जाए तो उसकी कीमत जो है 445 रुपए किलो में मिलती है, जबकि यहाँ पे 435 बल्कि उससे भी कम में यहाँ पे फराम किया जाता है। और इसके साथ अगर चीनी के रेट्स को देखा जाए तो चीनी मार्केट में 150, 160, 170 तक भी मिल जाती है, जबकि जो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पे 109 रुपए फी किलो में मिल रही है सब्सिडी के साथ साथ। इसके साथ साथ यहाँ पे तमाम इकसाम की दालें हैं, चावल है और जो पत्ती है और इसके साथ साथ यहाँ पर सर्फ है और साबुन है और उसके साथ साथ जो है तमाम इकसाम के अशिया खुरनोश यहाँ पे सस्ते और वाफिर मिकदार में है, जिससे महंगाई के सतह जो शहरी हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अशिया खुरनोश की खरीदारी कर हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी दी जा रही है उससे मुस्तफीद हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से अभी ईदगाह में जो है वो एक मॉडल रमज़ान बाजार भी कायम किया गया है, जहाँ पे तमाम जो अशिया खुरनोश है वो 25% डिस्काउंट पर जो है शहरियों को फराम की जा रही है। और इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब का निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत जो है वो ज़िले इंतजामिया ज़िले के 4,57,100 अफराद में जो है वो उनकी दहलीज पर जाकर राशन बैग तकसीम कर। और इसका मकसद ये है कि जिस तरह की महंगाई और लोगों का आमदन मगर अखराजात जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर बढ़ते ही जा रहे हैं और माशी तौर पर जो अवाम का जो घर का बजट है वो जो खसारे में पड़ चुका है, इसको दोबारा से बहाल करने और अवाम को रिलीफ फराम करने के हवाले से यूटिलिटी स्टोर के इंतजाम जो मुतहरक हो चुके हैं और शहरों की बड़ी तादाद डेली बेसिस पे यहाँ पे आ रही है और अशिया खुरनोश खरीद रही है, ताकि हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी दी जा रही है अवाम जो है यकीनी तौर पे जो है मुस्तफीद हो सके। जी शुक्रिया आमिर भट्टी। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी मुस्ताफी हो गए हैं और मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने मुस्ताफी होने से मुतालिक पार्टी को आगाह कर दिया है। मियां अलमदार कुरैशी पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। यहाँ आपको बताते चले पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी मुस्ताफी हो गए। मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने मुस्ताफी होने से मुतालिक पार्टी को आगाह कर दिया है। मियां अलमदार कुरैशी पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। अलमदार अब्बास कुरैशी मुस्ताफी हो गए हैं। मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने मुस्ताफी होने से मुतालिक पार्टी को आगाह भी कर दिया है। आपको बताते चले मियां अलमदार कुरैशी पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे और पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी मुस्ताफी हो गए हैं। मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने मुस्ताफी होने से मुतालिक पार्टी को आगाह कर दिया है। मियां अलमदार कुरैशी पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी मुस्ताफी हो गए हैं। बड़ी खबर है आप तक पहुंचाई जा रही है। अलमदार अब्बास कुरैशी मुस्ताफी हो गए हैं। मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने मुस्ताफी होने से मुतालिक पार्टी को इससे कबल आगाह कर दिया है। मियां अलमदार कुरैशी पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे।
PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के मियां आलमदार अब्बास कुरैशी मुस्ताफी हो गए हैं और पार्टी को आगाह भी कर दिया गया है। इससे कबल आपको बताते चलें कि मियां आलमदार कुरैशी PP 269 मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल जी, सन पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली की विशेष मुंतखब होने वाले मियां आलमदार कुरैशी की जानिब से जो है वो इस्तीफे का मामला सामने आया है और आपको बताएं कि उन्होंने मुस्तफी हुए, इसका बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से जो वजूहत हैं वो सामने नहीं आ सकी, ताहम फिलहाल उन्होंने नशिस्त से इस्तीफा दिया, जिस पर असम्बली से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। जी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद।